एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं जो थर्ड एडिशन का है और आपका टोटल इसमें 25 आपका सेट है, जिसमें से आपका इसमें 20 तक का सेट पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में आपका यहाँ पे 21 सेट देखेंगे जो कि आपका ये 25/8/2019 का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पे देख सकते हैं उत्पाद दरोगा मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और आपका परीक्षा तिथि देखें तो 25/8/2019 का है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका मुअज्जम। आपका यहाँ पे देखिए इससे जुड़ी हुई जानकारी आपका इंपॉर्टेंट। तो आपका मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को मुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम, यहाँ पे देखिए तो बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था और बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध में स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। आपका सिख नेता आपका बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह का प्रथम में मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन है 2 नंबर में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हेरोडोटस। आपका हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने की। आपका टोलेमी के भूगोल, प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री, आपका तारानाथ के कनियुगर तथा तंगीर। आपका आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर यहाँ पे आपका कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर नई दिल्ली। यहाँ पे आपका यहाँ पे देखें तो भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में खुला था। नई दिल्ली में एम्स 1956 में खुला था। एम्स नाम देखें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका यहाँ पे है। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा जबकि पहला पटना में खुला है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। आपका क्लाइव के हाथों में आपका कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में आपका हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काल के क्रम में अनुसार सही है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। आगे देखते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारी आपका। तो यहाँ पे रामानुज, रामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। आपका रामानुजाचार्य को देखें तो यहाँ पे इनका जन्म यहाँ पे 1017 ईस्वी से आपका श्री पेरुबंदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया तथा आपका ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। आगे यहाँ पे आपका नामदेव है जो आपका 1270 से 1350। इनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और रामानंद के शिष्य के समकालीन थे। आपका यहाँ पे ये देखिए चैतन्य महाप्रभु, तो ये आपके 1486 से 1533 और इनका जन्म 1486 में आपका नवद्वीप में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका। यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर बाल गंगाधर तिलक। आपके आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर 1909 ईस्वी में। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 8 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर राजा राम मोहन राय द्वारा। यहाँ पे देखें आपका, तो आपका राजा राम मोहन राय सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंग ने राजा राम मोहन राय की पहल पर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर किया। आधुनिक भारत के पूर्ण जागरण के पितामह के रूप में विख्यात राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन
9 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर 1615 ईस्वी में। यहाँ पे इससे जानकारी देखिए इंपॉर्टेंट आपका। तो यह संधि मुगल शासक जहांगीर और मेवाड़ शासक अमर सिंह के बीच हुआ। आपका कांगड़ा अभियान जहांगीर के मुख्य अभियानों में से सबसे कठिन माना जाता है। आपका कांगड़ा किला जीतने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने गाय को काटकर जश्न मनाया था। जहांगीर ने दीन इलाही को समाप्त कर दिया एवं सुलह ए कुल की नीति जारी रखा। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने जहांगीर के ही शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्रदान किया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर आपका मकराना से ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में इसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का आपका पूर्ववर्ती माना जाता है। 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने ताजमहल को आपका विश्व विरासत सूची में शामिल किया। आगे देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर लॉर्ड डॉल्फिन आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी का सिराजुद्दौला। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन उससे इंपॉर्टेंट जानकारी। तो नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को आपका कलकत्ता का प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर अलीगढ़ रख दिया, लेकिन मानिक चंद ने आपका रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद नगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई, अतः सिराजुद्दौला को अलीगढ़ की संधि के लिए आपका विवश होना पड़ा। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर ब्रह्मा। यज्ञ का देखरेख ब्रह्मा करता है और अथर्ववेद के अनुसार यज्ञ का निरीक्षण करने वाले को ब्रह्मा कहा गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित अथर्वु कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को होत्री कहते हैं। आगे यहाँ पे 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर अकबर। ये अकबर सुलह ए कुल नीति का आपका प्रवर्तक अकबर था। सुलह ए कुल का अर्थ है सार्वभौमिक शांति। धर्म से संबंधित अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत आपका 1582 ईस्वी में किया। दीन इलाही आपका संवत की शुरुआत 1883 ईस्वी में किया। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सी नंबर मोरको। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि रुद्र दमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर जूनागढ़ अभिलेख। आगे 17 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैक्ट्री से था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देख लेते हैं आपका। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से इनकार कर दिया था एवं 2 अंग्रेज अधिकारियों को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हसून को हत्या कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल आपका नेटिव फैक्ट्री से था। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे और 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका नोट में पढ़ेंगे अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्टीचर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। आगे यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 19 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का संबंधी में से किस व्यक्तित्व से था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर CR दास द्वारा। यहाँ पे देखिए आपका स्वराज पार्टी, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 ईस्वी में चुनाव के मध्य से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। यहाँ पे देखिए आपका तो 1922 ईस्वी में कांग्रेस के
के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर लॉर्ड मिंटो द्वितीय आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सुमेलित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 22 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। आपका पिंगली वेंकैया संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई 3:2 है और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 3 रंग है, आपका केसरिया, सफेद और हरा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका और देखिए तो आपका राष्ट्रीय ध्वज में चक्र रंग नीला है जिसमें 24 तिलियां हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर फ्रांस आपका। आगे यहाँ पे 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर चीन। पूछे गए प्रश्न वर्ष के अनुसार सही उत्तर बी चीन है। आपका आगामी एशियाई खेल 2022 ईस्वी में चीन के आपका हंगझोउ शहर में आयोजित होने वाला था, जो कि कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर विखंडन अभिक्रिया आपकी यहाँ पे हुई थी। उससे जानकारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं आपका। तो आपका 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हुई थी। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने पहला आपका लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। इस बम में आपका 235 का यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर आपका फैट मैन नामक बम गिराया था, जो कि आपका प्लेटोनियम 239 से बना था। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन 26 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर देवप्रयाग में। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम आपका देवप्रयाग है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है विष्णुप्रयाग और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। आगे 27 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान आपका। आगे 28 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इस्पात उद्योग से आपका संबंध सुमेलित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर यहाँ पे तमिलनाडु, सुलेम आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे ए का आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, काजीरंगा असम, और बी का आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, और आपका सी का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और आपका डी का A1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये ए नंबर हो जाएगा गोवा। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। गोवा में भगवान महावीर और आपका मोलमेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड कमेटी कॉल, टाइगर कॉल, वसुधा जलप्रपात आदि। महाराष्ट्र थोसेघर जलप्रपात, अम्बोली जलप्रपात, मध्य प्रदेश कपिलाधारा जलप्रपात, मांडव जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात आदि हैं। आगे देखते हैं 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर अरुणाचल प्रदेश में। आगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर क्षोभ मंडल। इससे जुड़ी हुई जानकारी देखें तो क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म मंडल है। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। इस मंडल का गर्म होने का मुख्य कारण जलवाष्प, एरोसोल एवं विभिन्न गैसों की उपस्थिति है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट पर दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर सह्याद्री। आपका यहाँ पे इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखिए आपका, तो पश्चिमी घाट
घाट उत्तर गुजरात के सौराष्ट्र से सटे ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इसकी लंबाई लगभग 1600 मीटर है और यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों से गुजरती हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती हैं। सह्याद्री दो भाग में बढ़ती है, उत्तर सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 34 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर। आगे देखते हैं 35 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि रंगीत नदी कहाँ बहती है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर सिक्किम। आपका यहाँ पे देखो तो आपका रंगीत नदी सिक्किम में बहती हैं। आपका रंगीत नदी तथा तीस्ता नदी सिक्किम की दो जीवन रेखा समझी जाने वाली नदियाँ हैं। रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी हैं। संकोश नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हैं। आगे यहाँ पे देखें 36 नंबर आपका क्वेश्चन, तो कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं 37 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में आपका प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर अनुच्छेद 37 यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन सा पदच्युत कर सकता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं 39 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर यहाँ पे। देखते हैं 40 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर 3 बार। आपका यहाँ पे वहाँ से जानकारी इंपॉर्टेंट आप जुड़ी देखें तो भारत में 3 बार आपका 1962, 71 और आपका 75 आपातकाल लागू हो चुका है। अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी। आपका तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। आपातकाल का उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 युद्ध बाह्य आक्रमण शस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। भारत में अब तक वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए उससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका, तो संविधान के उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्त और विश्वास, धर्म और उपासना। उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। उद्देशिका में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर बलवंत राय मेहता समिति। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपका देख लें तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति बलवंत राय मेहता समिति है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा की। इसका गठन 1957 में हुआ था। 3 स्तर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर की अनुशंसा की। आगे यहाँ पे पंचायत से संबंधित अन्य समिति देखते हैं आपका, तो अशोक मेहता समिति 1977 द्विव स्तरीय आपका पति पंचायत की अनुशंसा की। जीबी के राव समिति 1985 प्रतिनिधित्व के तरीके से सुधार की अनुशंसा की। LM सिंघवी समिति 1986 आपका पंचायतों के संविधान का दर्जा दिलाने के लिए। आपका PV थुंगल समिति 1988 आपका। आगे देखते हैं 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका परिषद के गठन की समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो इसका आपका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। तो चलिए इसे इंपॉर्टेंट को जानकारी देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन सिफारिश आयोग 1983 में की। सिफारिशों को मानते हुए VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में की थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करना है। अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता आपका जोड़ा गया था। 45 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर संसदीय प्रक्रिया द्वारा। यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति को संसदीय प्रक्रिया पदच्युत किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, संघात्मक सरकार में क्या होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण आपका। आगे देखते हैं 47 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर बरगद आपका।
आगे 48 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर गंगा डॉल्फिन आपका। आगे यहाँ पे देखें आपका इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो इससे जो राष्ट्रीय ध्वज आपका क्या है, तो तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु तो बाघ। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पक्षी मोर। और राष्ट्रीय मुद्रा है तो आपका रुपया। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि चिली का चूंकि माता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर कॉपर। आगे 50 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर मेधा पाटेकर। आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुआ। इसकी शुरुआत मेधा पाटेकर द्वारा की गई। उद्देश्य बांध निर्माण आपका रोककर पर्यावरण विनाश तथा लोगों के आपका विस्थापन को रोकना। अन्य प्रमुख नेता अनिल पटेल, बाबा पटेल, आपका अरुणधुली रॉयल थे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है आपका 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उचित मिलान करें, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर। आगे देखते हैं 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, तो आपका सही नहीं कौन है, तो सी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 55 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। आपका 56 नंबर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर कुटपात। अमीबा कुटपात से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा एक प्रकार का परजीव है जिसकी अधिकांश आपका जातियां नदियों, तालाबों, मीठे पानी के झीलों, पोखर आदि में पाई जाती है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। आगे 57 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका CNG। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 58 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे ए नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परजीवी पादप है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल गम क्या है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका एक तरल पारामिश्रित धातु है। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि DNA किस में पाया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर केंद्रक में। DNA केंद्रक के अलावे माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। आपका यहाँ पे देखिए तो DNA का कार्य अनुवांशिक क्रिया का संचालन करना। DNA की खोज पहली बार 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशन ने किया था और 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने और मैरिस विल्कम्स ने यह निर्धारित किया कि DNA की संरचना एक द्विऋजुक बहुलक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 62 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का समय दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे बी नंबर 300%। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर कैल्शियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर ऋणात्मक। आगे देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन टैंक आपका पॉलीमेजर का श्रावण करते हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर फुटबॉल से। आपका अन्य ट्रॉफी देखें तो क्रिकेट का आपका रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, CAK नायडू ट्रॉफी इत्यादि। आगे 67 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखते हैं। आपका 67 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है आपका दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, तो कौन सा है, तो युवा अशांति। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु सहयोग आपका स्थापन का उदाहरण है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर पेन और स्याही। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर सामाजिकरण।
आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर आपका। आगे 71 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आई केम आइसो आई कंप्लीट किसने कहा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जर्मनी की आधारिक मुद्रा क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर यूरो। आपका जर्मनी की आधारिक मुद्रा यूरो है, जापान के येन, नेपाल का रुपया, भारत का रुपया और तुर्की का लीरा और फिलीपींस का आपका पीसो। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका ये रीजनिंग का सवाल आपका 77 नंबर है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर, ये भी आपका क्वेश्चन रीजनिंग का है, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बी नंबर 2 आपका। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा इसका मैथ का आपका क्वेश्चन? तो यहाँ पे आपका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 81 नंबर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये बी नंबर हो जाएगा। 82 नंबर यहाँ पे ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका रीजनिंग का सवाल है, तो कौन सा आंसर होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 84 नंबर आपका, 84 नंबर भी आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर। यहाँ पे देखते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन है घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेंगी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर। आगे यहाँ पे आपका 90 की तब बड़ी है संख्या कौन सी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो सी नंबर हो जाएगा। 87 नंबर भी आपका यहाँ पे मैथ है, तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा इसका? तो सी नंबर हो जाएगा। आंसर आप इसे सभी को सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। 88 नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका। 89 नंबर आपका रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे 90 नंबर क्वेश्चन है इसका, तो इसका आंसर आपका देखो कौन आंसर हो जाएगा? तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, √3 का गुना है, तो अब उन्होंने कौन सा हो जाएगा? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे देखें 92 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग है बताना है आपका, तो सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो कौन हो जाएगा? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। 95 का आंसर आपका कौन होगा? तो बी नंबर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 96 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर। 97 नंबर भी आपका कौन सा कथन सही है इसने चुना है, तो सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा 1/2। आगे यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर। 100 नंबर भी आपका यहाँ पे मैथ है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका ये यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।